हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फेकावना दीदू और राइटर महोदय के व्लॉग के बारे में। व्लॉग में जो थोड़ी बहुत चीज़ें नोटिस हुई हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज स्पेशल हम ध्यान देने वाले हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर, क्योंकि कमेंट में ऑडियंस ने इनको जेन्युइन रिव्यूज़ दिए हैं, इन पर जो है थोड़ा बहुत इनको सजेशंस दिए हैं जिसको ये कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं, कभी भी ये लोग उसको ना खुले हाथों से स्वीकार नहीं करते हैं। इनके हिसाब से इनको जो भी सिखाया समझाया जा रहा है वो सब हेटर्स हैं, इनको गलत शिक्षा दे रहे हैं और इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इनका काम है केवल और केवल व्लॉग अपलोड कर देना और आपका काम है कि आप चुपचाप देख लो, व्यूज़ दे दो जिससे इनके डॉलर्स बन जाएं। ज़्यादा है तो चाटुकारिता कर लो, और चाटुकारिता नहीं हो रही है तो आप हो हेटर्स, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, व्यूज़ देकर दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बिना व्यूज़ दिए नहीं जाना है, अपना व्यू दे दो, एक काउंट बढ़ जाना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी मायने नहीं रखते हो। ये बहुत ही अच्छे से समझाता है ये कपल, क्योंकि इनको जब भी जेन्युइन रिव्यूज़ दिए गए हैं, जब भी इनको जेन्युइनली कुछ चीज़ समझाने की कोशिश की गई है, इन्होंने रेंट वीडियो छापा है, ऑडियंस को गलत गलत बोला है, कमेंट्स को गलत बताया है। हमेशा इन्होंने ये जताया है कि उन्हें आपके किसी भी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी ये लोग जो रवैया अपना रहे हैं, ना तो कमेंट्स में रिप्लाई देना, ना ही कमेंट के ऊपर कोई वीडियो बनाकर अपना जो स्पष्टीकरण है वो देना, और ना ही उन सजेशंस को अपने ऊपर अप्लाई करना, अपने बेबीज़ के केयर के लिए अप्लाई करना। तो कहीं ना कहीं अब ऑडियंस गुस्सा हो रही है, नाराज़ हो रही है और इनको आईना दिखा रही है। अभी इनका जो व्लॉग शुरू होता है, जो हाईलाइट शुरू होती है, हाईलाइट में आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे पीछे से कुछ ऐसे दिखते हैं, और इन्होंने बच्चों के जो बैक साइड होता है उस पर उंगली लिटरली पॉइंट आउट करके कहा है। तो मैडम ये बहुत सभ्यतादार दिख रहा था, है ना, ये बहुत सभ्य दिख रहा था इस तरीके से, है ना। बच्चों का आप चेहरा नहीं देख सकते हो अभी, ऑडियंस, प्रिय ऑडियंस, आप बच्चों का चेहरा नहीं देख सकते हो तो पिछवाड़ा देखकर आप काम चला लो, क्या ये कहना चाहते हो आप? मतलब ये कौन सा तरीका होता है? आप जब पहुंचते हो पैप्स के आगे तो आप बोलते हो मुझे बैक से कैप्चर मत करना, बैक से कैप्चर मत करना, जबकि आपने कैसे कैसे डांस जो सॉन्ग्स हैं, डांस नंबर्स हैं वो कर रखे हैं, वो सब ने देखे हैं, लेकिन वहां पर आप अलग इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो। जैसे कि किसी ने आपको मस्त बोला था तो आप उस पर भड़क गए थे पैप पर, और आपने कहा कि मस्त क्या होता है, खूबसूरत लग रही हो, सुंदर लग रही हो, कुछ ऐसा बोलो। मतलब आप कुछ ज्यादा ही सती सावित्री बनने की कोशिश करते हो आपकी भाषा में, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली मैं सती सावित्री बहू की तरह बनकर रहूं, ये आप सोचते हो, वैसे मैं नहीं रह सकती। ये स्टेटमेंट भी आप दे चुके हो, ये स्टेटमेंट भी लिटरली आपने अपने कमेंट सेक्शन में दिया था। तो ये क्या था? ये क्या था? बच्चों का बैग देखकर काम चलाओ, ये कहना चाह रहे थे आप? मतलब ये क्या था? मतलब कुछ भी, कंटेंट के लिए कुछ भी। अब आ जाते हैं हम एक और फ्रेम है जो कि इनके वीडियो का है, जहां पर ये दोनों बच्चों को लिए हुए हैं। लिटरली हमने हर बार देखा है कि ये ढंग से बच्चों को नहीं ले पाते हैं, इन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से उनको कंधे पर लिया होता है, और जब बच्चों को ये कंधे पर ले रहे होते हैं उस टाइम पर एक हाथ में इनके होता है कैमरा। ये दोनों बच्चों को भी लेते हैं तब दूसरे बेबी के हाथ में कैमरा होता है, और जब ये एक हाथ से बच्चे को लिए होते हैं तो दूसरे हाथ में कैमरा होता है। तो इनके पास सबसे अच्छा उपाय है, दो नैनीज है, किसी एक नैनी को आप कैमरा पकड़ा दो, आपके घर में एक हाउस हेल्पर है, आप उसको कैमरा पकड़ा दो, या तो फिर सबसे अच्छा उपाय है कि एक ट्राइपॉड मंगा लो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आप तो वैसे भी इतनी शॉपिंग करते रहते हो, एक ट्राइपॉड मंगाओ, उसमें कैमरा लगाओ, और बस वो कैमरा आप मतलब लगा रहने दो, वहां पर आपका मोबाइल जो भी है वो लगा रहने दो, और उस पर आप बेबी को अपने हाथ में ले लो, गोद में ले लो, ताकि आप एक हाथ से उसके जो भी गर्दन होती है उस पर आप सहारा देख सको। क्योंकि आपने खुद बताया कि बच्ची बहुत मचलती है, बच्ची गर्दन उठाती है, बच्चा नहीं करता लेकिन बच्ची करती है, गर्दन उठाती है। तो क्यों नहीं आप वहां हाथ लगाते? आप हाथ लगाना प्रेफर नहीं कर रहे हो, आप ये बताना प्रेफर कर रहे हो कैमरे पर, और दूसरे हाथ में आपका कैमरा है। अभी तो ऐसे वाले ट्रैकर्स भी आने लग गए हैं कि आप जहां जहां मूव करोगे ना, वो आपका कैमरा वहां वहां घुमा देंगे, आपका मोबाइल वहां वहां घुमा देंगे। इस तरीके के ट्रैकर वाले वो जो होते हैं ना, फेस ट्रैकिंग वाले, या फिर आपकी एक्टिविटी जो भी आप मूव है वो आपका मूव ट्रैक करके, उस तरीके के वाले भी आते हैं, वो ट्राइपॉड में सेट हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर आप मोबाइल लगा सकते हो, ऐसे वाले भी आते हैं। और या तो फिर आप सीधे सीधे गिम्बल वगैरह कुछ भी ले सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप बहुत अच्छा अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ये एक हाथ से कैमरा लेकर पता नहीं कौन सा आपको स्टंट दिखाना होता है। इसमें आपके बेबीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचने की जो है ना हो सकती है, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपकी लापरवाही की वजह से
हो सकता है। और यही सेम चीज़ डॉग्स को लेकर समझाई गई थी, तब मैम गुस्सा हो गई थी और अभी फिर मैम गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि मैम को जब भी आप हिदायत देने जाओगे उनके भले के लिए तो उनको वो पसंद नहीं आती हैं दोस्तों, बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इस पर वो जब बच्चों को लिए हैं वहाँ पर पुड़िया को, जब इन्होंने दोनों बच्चे ले लिए हैं तब ये पुड़िया को दे देती है कैमरा, और पुड़िया जो है इनको रिकॉर्ड कर रही होती है। तब मैडम बोलती है कि एक बच्चा तो पति के ऊपर जाना चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, पति वैसा होना चाहिए, पति के जैसे ऐसे संस्कार होने चाहिए बच्चे में, वो सर्वाइव कर जाएगा अगर मतलब पति पर चला गया। तो ये खुद, ये मैंने क्या कहा, ये मैडम जानबूझकर ऐसे बोलती हैं ताकि इनको सामने से अप्रिशिएट किया जा सके। लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था कि मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, जब ये जा रही थी क्रिकेटर के बर्थडे में, तब इन्होंने बोला था पुड़िया के सामने, तो पुड़िया ने इनकी तारीफ नहीं की थी। पुड़िया ने कह दिया था कि आप अटरम सटरम खा रहे हो काफ़ी, मतलब 1-2 दिन से, इसलिए शायद आपने वेट पुट ऑन कर लिया। तो मैडम भड़क गई थी, फिर मैडम आ गई थी अपनी वो सही वाली जो उनकी भाषा होती है उस पर आ गई थी, डांस करके भी दिखा दिया था और बोल दिया था कि मेरा भी पेट निकला है और ये जो पुड़िया बहुत मुंह चला रही है ना, इसका भी पेट निकला है। वैसे ही कुछ आज हुआ। आज ये फिर एक्सपेक्ट कर रही थी कि पुड़िया जो है तारीफ करेगी कि नहीं नहीं दीदी आप भी बहुत अच्छी हो दीदू, आपकी तरह भी बच्चों को होना चाहिए, है ना, आपके जैसा भी होना चाहिए, जैसे कि इनके पतिदेव बोल देते हैं। जब ये पति के सामने बोल रही थी यही सेम चीज़ कि पापा के जैसे हम ये बनेंगे, पापा के जैसे हम वो बनेंगे, तब इनके पतिदेव ने बोल दिया था कि नहीं 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 तुम्हारे जैसे भी ब्लंट होना ज़रूरी है, हालांकि उसे बदतमीज़ कहते हैं, लेकिन पतिदेव ने बोल दिया था। अब ये एक्सपेक्ट करती है सेम चीज़ पुड़िया से। भाई पुड़िया अपना काम करती है और काम करने के वो पैसे लेती है, तारीफ करने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं उसको, तारीफ करने के पैसे मिलते हैं आपके पतिदेव को, तो वो पतिदेव ही करेंगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये तो पुड़िया से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो तारीफ करेगी या फिर कोई नैनी बोलेगी। किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैडम भड़क जाती हैं ऑन कैमरा और बोलती हैं कि देखो कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं दीदी आप अच्छी हो और आप जैसा बच्चा हो, आपके जैसा हो जाए। और पुड़िया से वहाँ पर हंसी मजाक में सच निकल जाता है और वो बोलती है कि आप पर चले गए ना तो घर में तबाही मचा देंगे। अब मैडम पूछती है मैं ऐसा क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ ऐसा जो मैं तबाही के लिए तुम बोल रही हो। पुड़िया बस हंसती रहती है और हंसकर बार बार यही बोलती है कि नहीं नहीं उधम करेंगे, दोनों मिलकर उधम करेंगे, उधम करेंगे। तो वो हंसते हंसते इनकी जो रियलिटी है वो इनको दिखा देती है। अब यही जो सारे फ्रेम्स है ना, इन्हीं फ्रेम्स में बच्चों को देखा गया है कि वो बच्चों को इन्होंने अच्छे से कैरी नहीं कर रखा है। और कल वाले व्लॉग में भी काफ़ी लोगों ने नोटिस किया था कि बच्चे अच्छे से कैरी नहीं करते हैं और ये खुद बता रहे हैं कि बच्चे मचलने लगे हैं थोड़ा, मतलब कि वो अपनी एक्टिविटीज़ करने लग गए हैं, सर गर्दन उठाना, हाथ उठाना, ये सब बहुत आम होता है। अभी काफ़ी लोगों ने देखा होगा अपने छोटे भाई बहन या किसी को भी फैमिली में देखा होगा कि अगर उनको अच्छे से कैरी नहीं करो, उनके गर्दन पर प्रॉपरली हाथ लगाकर उनको ना उठाओ या फिर आप ऐसे ही कंधे पर उनको डालो ना, तो उनकी ये पसनी होती है, पसली होती है, कुछ बोला जाता है इसको, ये उखड़ती है और काफ़ी मतलब लोग उसको सुधारने का काम करते थे। तो ऐसे मैंने देखा हुआ है गांव वगैरह में कि वो लेकर जाया करते थे उनके पास कि वो उनकी गर्दन की वो जो है वो यहाँ की कुछ रहती है ये चीज़, तो वो बैठाला करते थे। तो ऐसा होता था और बच्चा बहुत रोता था। जब दर्द होता है ना बच्चों को, जब वो उतर जाती है तो बहुत दर्द होता है, ऐसा मैंने देखा है, सुना है, बचपन में काफ़ी देखा है मैंने, छोटे अपने कज़न्स के साथ ये जब हुआ है मेरे। तो वो सारी चीज़ें लोग इनको सजेस्ट कर रहे हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पैंदा, इनको तो कंटेंट से मतलब है ना, और अच्छी मम्मी बनने से मतलब है ना। तो ये बच्चों का कभी सुसु पॉटी करते आपको कभी दिखे आपको कि कभी इन्होंने बोला हो कि हमने डाइपर चेंज किया है, या ये कर रहे हो बैठकर, भले ही उसको ब्लर्ड करके दिखा रहे हो, क्योंकि ये तो भाई कंगारू थेरेपी भी दिखा देते हैं जो पापा जी हैं उनकी, और मम्मी की भी दिखा दी जाए अगर यूट्यूब अलाउ करे तो। यूट्यूब येलो डॉलर ना करे, यूट्यूब कोई कम्युनिटी की वो गाइडलाइंस ना लगा दे, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है जो यूट्यूब है वो है। तो ये वो भी दिखा दे अगर इनका बस चले। बट ये जो सुसु पॉटी वाला है या फिर ये जो दूधू वाला है, ये सब क्यों नहीं दिखाया जाता? ये तो सब इनको तो पूछना पड़ता है नैनी से कि कब पिया बच्चों ने, कितना टाइम हो गया पिए बच्चों को दूध, कितना टाइम हो गया। और जो भी फार्मूला मिल्क बच्चे पी रहे होंगे, ऑब्वियसली फार्मूला मिल्क ही पी रहे होंगे, तो वो भी पूरा मिक्स वगैरह करके जब इनको प्रोवाइड कराया जाता है तब ये मुँह में बच्चों के पिलाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम थक गए, मैं तो थक गई, आज मैं बहुत थकी हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, बच्ची ने छील डाला। एक कंगारू थेरेपी ये देते हैं प्रॉपरली, क्योंकि उसमें अब कोई दूसरा नहीं आ सकता ना, क्योंकि माँ तो ये है ना। तो कंगारू थेरेपी देकर भी ये इतना बखान करते हैं कि इन्होंने पता नहीं कौन सा काम किया है और बच्ची ने इन्हें छील डाला, जबकि बच्ची का फर्स्ट नेल कट हो चुका है। बच्चों का फर्स्ट नेल कट इन्होंने दिखाया था ना, वो एक पॉलिथिन में इन्होंने सेव करके रखे हुए हैं, वो सिक्योर करके इन्होंने वो रखे थे नेल्स, वो दिखा रहे थे कि देखो बच्चों का नेल कट हो चुका है। तो जब बच्चों का नेल कट हो चुका है तो फिर वो इतने बड़े नेल्स कैसे हैं कि आपको छील डाल रहे हैं? और फिर वो जो ये पहना वहना कर रखते हैं हाथ में, क्या बोला जाता है उनको, नाम नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है मेरे दिमाग में, वो सॉक्स और
जो मिटन्स होते हैं, वो जो इनको पहना कर रखते हैं, तो उससे उसके बावजूद बच्चे छील डाल रहे हैं। इनका कहना है वो उतर जाते हैं। भाई उतर जाते तो पहना दो। बाकी काफ़ी लोग तो इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई उनके नाखून वाखून अच्छे से काट कर आप रखो, जिससे कि वो ना पहनाना पड़े, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, बच्चों को भी गर्मी काफ़ी महसूस होती होगी। बट सजेशंस चाहिए ही नहीं है ना दीदू को। तो चलिए कुछ देखते हैं कमेंट्स जो इनके कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं। किसी ने लिखा है, ब्रो दे आर नॉट डॉग, प्लीज होल्ड दैम करेक्टली। फिर किसी ने लिखा है, द इनिशियल कमेंट्स ऑन द व्लॉग आर ऑलवेज सो पॉजिटिव एंड लविंग एंड देन द ट्रोल्स टेक ओवर एंड द कमेंट्स फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, आप जो दिखाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कमेंट्स आएंगे। हाँ, हो सकता है कि जब व्लॉग अपलोड होता है उस वक्त पॉजिटिव कमेंट्स दिखाई ज़्यादा देते हैं, और फिर बाद में जब लोग आते हैं वो करने लगते हैं जो रियल कमेंट्स होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैंस होते हैं, जो आपको बार बार सर्च करके देख रहे होते हैं, वो आपके व्लॉग को क्लिक करके देखते हैं और वो आपके लिए अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको केवल और केवल आप में जो आपकी बुराइयाँ हैं ना उसमें भी अच्छाइयाँ दिखती हैं, क्योंकि वो होते हैं आपके ब्लाइंड सपोर्टर्स। या फिर भाई इनकी पीआर टीम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि अभी जो दो कौड़ी के जिनको वीडियो बोले जाते थे, जिनको बोला जाता था कि ये रिएक्शन चैनल वाले दो कौड़ी के वीडियो बनाते हैं, 3-3 हज़ार व्यूज़ वाले ये जो चैनल्स हैं, तो उन पर भी इनकी नज़रें बनी हुई हैं, इनकी पीआर टीम की नज़रें बनी हुई हैं। तो ऑब्वियसली वो जो पीआर टीम है वो इनके कमेंट सेक्शन में भी तो कमाल दिखाएगी ना। स्टार्टिंग में पॉजिटिव कमेंट्स करेगी, जैसे कि पॉजिटिव कमेंट्स को देखकर दूसरी ऑडियंस भी पॉजिटिव लिखे, उनको लगे कि नहीं नहीं हम ही नेगेटिव सोच रहे हैं, देखो इनको कमेंट्स तो कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये एक होता है माइंडसेट लोगों का, ऑडियंस का सेट करने के लिए ये जो है ना एड़े चाले की जाती हैं। किसी ने इनको रिप्लाई भी दिया है, क्योंकि हम इनके पहले सब्सक्राइबर थे, धीरे धीरे ज़रूरत से ज़्यादा लाउड होने लगा, कई चीज़ों में इनकी हिपोक्रेसी साफ दिखाई देने लगी, सो व्लॉग देखना छोड़ दिया था। अब सिर्फ बच्चों को देखने आते हैं, लेकिन इनके ओवर लाउड बिहेवियर के कारण देख नहीं पा रहे हैं। फिर किसी ने लिखा है, दी आप बेबीज को ऐसे कैसे शोल्डर पर डाल देते हो, शोल्डर पर सिर्फ हेड होना चाहिए, आपने आधे बेबीज को शोल्डर पे डाल दिया है, प्लीज बी केयरफुल। बेबीज को अभी स्वाडल जितना करोगे उतना ही ज्यादा हाथ पैर उनके सीधे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वाडल करा करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किसी ने लिखा है, what is wrong with her? I don't understand. Why can't she simply take feedback? Everything is not a hate comment. फिर किसी ने लिखा है, पुड़िया मस्ती में सच बोल देती है। फिर किसी ने लिखा है, आपको बेबीज भी उठाना और कैमरा भी पकड़ना है, बहन कोई स्टैंड यूज कर लो, क्यों बेबीज की जान खतरे में डाल रहे हो, थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कर लो। कल से लोग बोल रहे हैं कि बेबीज को अच्छे से कैरी करो, इसमें भी जिद करनी है, हम कोई दुश्मन नहीं है, रेस्ट योर विश। फिर किसी ने लिखा है, दे कांट डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन केयर एडवाइस एंड ट्रोलिंग, दे जस्ट डोंट लिसन एंड केयर। फिर किसी ने लिखा है, दिखावे के चक्कर में दोनों को साथ में लेती हो, नेक सपोर्ट पर उनका थोड़ा सा गुस्सा है। फिर किसी ने लिखा, दिस इज़ नॉट द वे यू होल्डिंग बेबीज, प्लीज़ बी केयरफुल। फिर किसी ने लिखा है, 99% कमेंट्स आर पीपल टॉकिंग अबाउट बेबीज नेक पोजीशन, प्लीज लुक इनटू इट, नॉट ऑल मैसेजेस आर नेगेटिव, पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट बेबीज। फिर किसी ने लिखा है, जितने भी लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर बार बार आप दोनों को बता रहे हैं कि बच्चे को ठीक तरह से पकड़ो, ये आपको ट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं आने चाहिए इसलिए है। अगर आपको सब्सक्राइबर्स की बातें नहीं सुननी है कोई बात नहीं, आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ होल्ड द बेबीज प्रॉपरली एंड होल्ड ओनली वन बेबी एट अ टाइम। फिर किसी ने लिखा है, मैं आपके हर व्लॉग देख रही हूँ, आप बस ऐसे ही लटका लेती हैं गर्दन पर बच्चों को, दिक्कत हो सकती है, उनकी आवाज़ से भी वो बोलना शुरू करेंगे तब दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्लीज़ ऐसा ना करें, मेरे पास भी एक बेटी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर किसी ने लिखा है, वीडियो के चक्कर में नेक भूले जा रहे हो, आप डैश बोलोगे तो भंभावना हम आपको टुनटुन बोलेंगे। एक्चुअली वो नेम को लेकर है, क्योंकि उस नेम को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं कि गलत नाम रखा है। फिर किसी ने लिखा है, भाई वो बच्चे हैं, कोई बोरी नहीं है जो आप ऐसे लटका लेते हो, प्लीज़ यार थोड़ा सुन लिया करो। फिर किसी ने लिखा है, आपके भाई बहन क्यों नहीं आए दीदी, इनके भाई बहन को लेकर तो अलग ही क्वेश्चन चल रहा है इनके कमेंट सेक्शन में। फिर किसी ने लिखा है, बच्चे का फेस रिवील होगा जब नेगेटिव कमेंट्स कितने आएंगे, बिना फेस रिवील किए इतना बोलते हैं, भंभावना को फेस रिवील करने के बाद भी बोलेंगे, तो आप उनको सजेस्ट करिए कि वो फेस रिवील ना करे बच्चों का 18 साल तक। अब देखो, जो लोग बोल रहे हैं कि हम रोज़ कॉमेंट्स कर रहे हैं, हम रोज़ कॉमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये अगले वीडियो में उसमें सुधार
नहीं कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इन्होंने व्लॉग बहुत पहले के शूट करके रखे हुए हैं। अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो इन्होंने व्लॉग बना कर रखे हैं वो इनको पोस्ट ना करें। ये बहुत पीछे चल रहे हैं व्लॉग्स। अगर आप देखो तो बच्चों का 1 मंथ वाला सेलिब्रेशन अभी इन्होंने नहीं दिखाया है। इट मीन्स ये पुराने ही व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। तो भाई ये आपकी सजेशंस चाह कर भी नहीं ले पाएंगे। आप अंकल आंटी का भी व्लॉग देखो, कल उनका जो व्लॉग आया है जहां वो घर चेंज कर रहे हैं, तो उसमें भी वो जो बच्चों का नाम लिए है ना कि ये बच्चे हमारा घर चेंज करवा दिए, तो वो पुराने वाले नाम ले रहे हैं। जब बेटी का नाम कुछ और रखा गया था, फिर बेटी का नाम चेंज कर दिया गया, तो वो पुराने नाम ले रहे हैं। तो सोचो वो कितने पुराने पुराने वीडियोस इनके अब अपलोड हो रहे हैं। अब सुधार कैसे कर लेंगे? वो पीछे जाकर तो नहीं कर सकते ना, टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं ये लोग। तो बेसिकली ये कारण है, और इसलिए भी ऑडियंस का गुस्सा बढ़ रहा है। जैसे कि बच्चे के नाम को लेकर, तो बच्चे का नाम भी वो कैसे अब चेंज करेंगे? अब ये सजेशन आप आज दे रहे हो, अगर इन्होंने प्रोसेसिंग चालू की भी होगी बच्चे का नाम चेंज करने के लिए, तो वो 10-15 दिन बाद उनको वीडियो व्लॉग आएगा आपके सामने, जिसमें शायद ये उस चीज़ को कॉल आउट कर रहे होंगे। और हो भी सकता है कि ये ना करें, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पैंदा है, ये वाली बात भी सबको पता ही है। तो क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है इस पर, जो बेबीज़ को लेकर ये जो हैंडल इस तरीके से करते हैं केवल और केवल कंटेंट के लिए? उसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।